नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो वैकेंसी की न्यूज है, बहुत सारे साथी इंतजार करते हैं इस वैकेंसी के लिए कि सर ईएमआरएस जो स्कूल है उनमें कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। तो इस तरह का जो इंतजार है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 विद्यालय जो है उनमें ये वैकेंसी है। और ईएमआरएस टीचर आप जानते ही होंगे, बिना परीक्षा के ही ये भर्ती है। आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्कूल ऐसे हैं कि इनमें लगातार आप बने रहते हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है यहाँ पर तो लगातार आप बने रहते हो जब तक परमानेंट टीचर नहीं आता। और इन स्कूलों में 5-5 6-6 साल तक परमानेंट टीचर नहीं आए हैं। बहुत सारे साथी तो यहाँ पर 10-10 साल तक भी इन्होंने नौकरियां करी है भाई। ठीक है। और कोई एग्जाम नहीं है इसमें। आवेदन भी आपके लिए निशुल्क है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। देखो, मैंने हमेशा आपसे कहा है, जहां जहां पर भी भर्ती आती है, अगर वहां पर निशुल्क है तो हमें आवेदन करना चाहिए। हमें छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी आवेदन हो। ठीक है। और सिलेक्शन हो जाता है तो यार हमारी मर्जी है ना, हम कभी भी करें, ये हमारी मर्जी है। तो निशुल्क है आवेदन। इसमें जो एज मांगी है इन्होंने 18 साल से लेकर के 62 ईयर तक। 62 का मतलब इन्होंने इसलिए बोला है कि जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है वो भी इसमें भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, कहाँ पर यह भर्ती निकली हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये भर्ती है साहब। और इसमें जो वैकेंसी निकली है, फिजिक्स की वैकेंसी है पीजीटी में। इसमें 2 वैकेंसी है, एएमआरएस लैंग, एएमआरएस लथीकटा। ठीक है। तो ये वैकेंसियां यहाँ पर है, थोड़ी दूर है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। वाकने इंटरव्यू शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 16/4, यानी कि 16 अप्रैल एट एएमआरएस। मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आप उधर के ही हो तो ही आप इसमें फॉर्म भरना। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी थोड़ी दूर है। ये वैकेंसी थोड़ी सी दूर है भाई, है ना। तो आप अगर उधर के ही हो, इंडिया में कहीं भी अगर उस साइड से हो तो आप फॉर्म भर देना इसमें। और फिजिक्स की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है इसमें। और पीजीटी मैथमेटिक्स की भी एक वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री की एक वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की भी 2 वैकेंसी इसमें है। देखो, इसमें इन्होंने मांगा है कि पीजीटी में तो आपके पास जो है एमए एमएससी या फिर जो है एमकॉम, जिसकी भी वैकेंसी है उसके अनुसार होना चाहिए। और उसमें 50% होनी चाहिए और बीएड में भी 50% होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि टीजीटी में हमें क्या चाहिए। टीजीटी में इनको चाहिए कि या तो आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। सी टेट क्वालिफिकेशन आपके पास, यानी कि सी टेट का डिप्लोमा आपके पास या सी टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। उसकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ये दोनों ही या तीनों ही चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हो, ऐसे है ऐसे ही इसमें चलेगा नहीं। तो अच्छी वैकेंसियां हैं ये। अगर कोई बढ़ना चाहे, टीजीटी साइंस में वैकेंसी है, टीजीटी एसएसटी में वैकेंसी है, टीजीटी ओडिया में वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी में वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट में वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक में वैकेंसी है। ठीक है। और पीईटी फीमेल, यानी कि इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है फीमेल की। ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको अलग अलग डिवीजन में इन्होंने बांटा है कि अगर पीएचडी हो आप तो 8 नंबर आपको मिलेंगे, नेट हो तो 6 नंबर मिलेंगे, एमफिल हो तो 4 नंबर मिलेंगे। और एमए एमएससी एमकॉम के लिए आप लोगों को इस तरह से मिलेंगे। फर्स्ट डिवीजन के लिए 12, सेकंड डिवीजन के लिए 8, थर्ड डिवीजन के लिए 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप बीएससी बीए हो तो 8 5 2 2 नंबर, इस तरह से सबको इन्होंने डिवाइड किया है। आप अगर कहीं से भी देख रहे हो और ये आपके आसपास वैकेंसी है, टीचिंग एक्सपीरियंस के भी इसमें नंबर हैं। 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और लेकिन अगर फिर जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है इस तरह से 1 साल के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन इन्होंने किया है। और आप लोगों को टीजीटी के लिए 33,000 रुपए देंगे, पीजीटी के लिए 35,000 रुपए पर मंथ हम आपको देंगे यहाँ पर। तो अच्छी बात है भाई। ये सारी वैकेंसी है और आप इसको देख लेना पूरी की पूरी वैकेंसी को। और फॉर्म भरना चाहे तो आपको भरना चाहिए।
और आसपास के अगर आप हो तो भरना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो कल ही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है। तो 16 तारीख की है इसकी लास्ट डेट। थोड़ा सा मैं भी लेट हो गया बताने में, लेकिन फिर भी अगर आप उसी जगह से हो तो आप फॉर्म भर देना इसमें। और ये कहाँ पर है? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट से ये वैकेंसी निकली हुई है। उसी उधर के ही स्कूल हैं सारे के सारे, उधर के ही स्कूल हैं सारे के सारे। लाइंग, सुंदरगढ़ और ओडिशा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर ही, उड़ीसा स्टेट में ही है। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो अच्छे से आप इस वैकेंसी को पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं और भी वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को सूचनाएं देता हूं। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा इन वैकेंसीज से। ठीक है, तो निश्चित रूप से शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।